हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टूडेंट चैनल। आज मैं आपके सामने जो बौद्ध संगति हुई थी और जो जैन की संगति हुई थी उनके बारे में बात करेंगे। जैन धर्म की 3 संगति हैं और बौद्ध धर्म की 4 संगति हैं। बहुत इजी वे में मैं आपको इसको समझा के पढ़ा दूंगी और आपको याद भी हो जाएगा। तो आपका भी एक काम है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एंड तक देख के अच्छा लगे तो लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। बौद्ध संगति 4 हुई थी, जिसका हम देखेंगे किस ईयर में हुई थी या फिर वो कहाँ पर हुई थी, मतलब स्थान उसका क्या था। उस जिस साल जो संगति हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे और उस टाइम राज कौन कर रहा था, मतलब उसका राज्यकाल में कौन कर रहा था। उसी तरह जैन संगति 3 हुई थी। समय देखेंगे उनका, मतलब किस वर्ष हुई थी या फिर किस ईसा पूर्व में हुई थी, किस शताब्दी में हुई थी, और स्थान देखेंगे उनका। ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहली बौद्ध संगति किस वर्ष हुई थी? पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 ईस्वी में। कब हुई थी? 483 में। ठीक है। आयोजन स्थल मतलब हुई कहाँ पर थी? हुई थी ये राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। ठीक है। और राजकाल, राजकाल मतलब उस समय काल में कौन था? तो वो था राजगृह। एक सेकेंड। अजात शत्रु। ठीक है, कौन था? अजात शत्रु। ठीक, फर्स्ट समझ आ गया। सेकंड पे आते हैं। सेकंड बौद्ध संगति किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 383 ईस्वी में। कब हुई? 383 में। आयोजन स्थल हुई कहाँ पर थी? ये हुई थी वैशाली में। कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? ये हुई थी वैशाली में। ठीक है। और अध्यक्ष कौन था? सबा कामी। ठीक है। और राज्यकाल किसका था? काला शोक। किसका था? काला शोक। याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम? तृतीय बौद्ध संगति हुई थी आपकी 280 में। कब हुई? सॉरी, 250 में। कब हुई? 250 ईस्वी में। ठीक है। आयोजन स्थल ये वैशाली है, वैशाली में। ठीक है, वैशाली। ठीक है। आयोजक स्थल हुई कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है। अध्यक्ष कौन था इस टाइम? इस टाइम अध्यक्ष था आपका मोगलीपुत्र तिस्त। ठीक है। और राज्यकाल किसका था? वो था अशोक का। किसका था? अशोक का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? ये हुई थी ईसवी के प्रथम शताब्दी में। कब हुई थी? ईसवी के प्रथम शताब्दी में। ठीक। किस स्थान पर हुई थी ये हुई थी आपकी कुंडलवन, कश्मीर में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। और अगर ये तीनों पूछी जाए तो ये हुई थी बिहार में, ये भी हुई थी आपकी बिहार में, और पाटलिपुत्र वाली भी हुई थी आपकी बिहार में। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष। अगर पूरा नाम पूछा जाए तो वसुमित्र अश्वघोष। वसुमित्र अश्वघोष। ठीक है। अब
कार्यकाल किसका था इस समय? इस समय कार्यकाल में था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इसके अभी ट्रिक मैं आपको बता दूंगी कि आपको याद कैसे रह जाएगा। ठीक है, उससे पहले ये जो जैन संगति हुई थी उसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, अब जैन संगति कब हुई थी? प्रथम का जो समय था वो था 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, कब हुई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। द्वितीय कब हुई थी? द्वितीय हुई थी तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व। लेकिन अगर तीसरी की बात करता है तो तीसरी कब हुई थी? ये हुई थी 516 या 526 ईसा पूर्व। ठीक, प्रथम वाली कहाँ हुई थी? प्रथम वाली हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी प्रथम वाली? पाटलिपुत्र में। दूसरी वाली कहाँ हुई थी? दूसरी वाली हुई थी मथुरा में। कहाँ हुई थी दूसरी वाली? दूसरी वाली आपकी हुई थी मथुरा में। और तीसरी हुई थी वल्लभी में। ठीक है, तो इसमें तो ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाली 4वीं शताब्दी, दूसरी वाली तीसरी शताब्दी, और तीसरी वाली हुई थी 516 या फिर 526 ईसा पूर्व। पहली वाली हुई पाटलिपुत्र में, दूसरी वाली जैन धर्म की बात कर रही हूँ, दूसरी वाली हुई मथुरा में, और तीसरी वाली वल्लभी में। अब हम जो बौद्ध धर्म है उसकी ट्रिक की बात कर लेते हैं। यदि ट्रिक के साथ इसको कैसे लंबे टाइम तक याद रखेंगे। देखो, ईयर तो आपको याद रखना पड़ेगा, ईयर ज्यादा टफ नहीं। फर्स्ट है 483, सेकेंड है 383, और थर्ड है आपका 250, और लास्ट वन जो फोर्थ है वो आपकी पहली ईसवी शताब्दी में है। बात कर लेते हैं इनके स्थल अध्यक्ष और राजगृह पे। ठीक है, पहले अब जा रहे हो आप क्या? लड़की देखने जा रहे हो। ठीक है, लड़की हमेशा किससे प्यार होता है? शत्रु की ही लड़की से प्यार होता है। टीवी में सीरियल देखते हो, टीवी में मूवीज देखते हो, ठीक है, हमेशा किससे? शत्रु से ही लड़की से प्यार होता है, बाद में पता चलता है शत्रु की लड़की है। ठीक है, ऐसा हाँ नॉर्मल लाइफ में नहीं होता, बट हाँ पिक्चरों में और सीरियल्स में कुछ ज्यादा ही होता है। तो उसी को लेके चलते हैं और याद कर लेते हैं। अपने को तो याद करने से मतलब कुछ भी हो कहीं पे भी। तो आप पहले क्या करोगे? उसके घर जाओगे। पहले कहाँ जाओगे? घर। तो पहले तो आप उसके घर गए, वहां पर कौन मिला आपको? जब शत्रु होता है तो वहां पर जाओगे तो महान महान लोग ही मिलते हैं। कैसे लोग मिलते हैं? महान महान लोग। घर गए, कैसे लोग मिले? महान लोग मिले। और वो क्या थे? आपके शत्रु थे। घर गए, घर से बना राजगृह, कैसे लोग थे? महान लोग थे, महाकश्यप। और वो कौन थे? आपके शत्रु थे, तो अजात शत्रु। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? फिर फर्स्ट टाइम आपने ये किया, दूसरी बार लड़की का नाम आप जानने जाओगे, मतलब देख लिया आपको लड़की पसंद आ गई भाई, तो दूसरी बार आप गए तो लड़की का नाम क्या था? वैशाली। क्या था लड़की का नाम? वैशाली। तो आपने पूछा क्या कर लेती हो? उसने बोला कि सारा काम कर लेते हैं। क्या बोला उसने? सारा काम कर लेते हैं। तो फिर से आपने लड़की से पूछा आपको क्या पसंद नहीं है। ठीक है, पहले तो ये पूछोगे, फिर ये भी तो पूछोगे कि आपको क्या पसंद नहीं। तो उसने कहा कि कोई शोक मनाए, हमको ये बिल्कुल नहीं पसंद है, मतलब कुछ भी हो पर शोक मत मनाओ। ठीक, लड़की का नाम था दूसरी बार में वैशाली। ठीक है, आपने पूछा क्या कर लेते? उसने कहा सारा काम कर लेते हैं। सारे काम से बन गया साबा कामी। और फिर आपने पूछा क्या नहीं पसंद? तो उसने कहा शोक मनाना नहीं पसंद है, तो काला शोक। फिर तीसरी बार आप गए, तीसरी बार आप मिलने गए उससे। जब आपने मिले तो थोड़ा सा क्या करते हो? रिलेटिव्स के बारे में भी पूछते हो। तो रिलेटिव्स के बारे में उस लड़की ने बताया। तो उसने एक बोला कि मेरा एक पुत्र पाटलिपुत्र में रहता है, एक पुत्र पाटलिपुत्र में रहता है। पुत्र से मतलब जैसे भतीजा हो गया, फिर रिलेटिव्स में लोग लगते हैं ना, इस तरह से बता रही हूँ। पहला पुत्र पाटलिपुत्र में रहता है, दूसरा मेरा मोगली पुत्र है एक। ठीक है, कौन है? मोगली पुत्र है। और फिर लड़के को क्या? लड़का शोक मनाने लगा।
लड़की को पसंद नहीं था, पर वो शोक मनाने लगा कि भाई अपने बारे में बताओ, पुत्र के बारे में क्यों ही बता रही हो। शोक वाली बात हुई ना, मिलने गए हो वहां पर, अपने बारे में उसके बारे में पूछो, तुम पुत्र के बारे में बता रही हो, ठीक है। तो पहला पुत्र पाटलिपुत्र, दूसरा मोगलीपुत्र, और फिर लड़का क्या मनाने लगा, शोक मनाने लगा। जब लड़की ने शोक मनाया था तो क्या था, काला शोक। जब लड़के ने शोक मनाया है तो उसी के नाम से लड़का है, तो अशोक, ठीक है, शोक अशोक। ओके, नाउ लास्ट वन। फिर भाई शादी वादी तय हो गई, अब फाइनल शादी होने जा रही है। तो उसने बोला कि कुंडल, मतलब कुंडल में आप ध्यान रखोगे, जो ऋषि लोग कुंडल लेके नहीं चलते थे अपना, वो छोटा सा लोटा टाइप का कुंडल। आपने कहा कि कुंड बनेगा, जैसे जिसमें फेरे लिए जाते हैं, तो कुंड वो यज्ञ टाइप का नहीं होता है, ऐसा कुछ, ठीक, जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो। तो तुमने कहा कुंड में, कुंड के बीच में वन में हम शादी करें, ऐसा याद रखो, वन में शादी करेंगे, तो कुंडल वन हो गया। और क्या बोला आपने, मित्र के साथ अश्व से आएंगे, मित्र के साथ अश्व से आएंगे, मित्र यानी वशु मित्र, अश्व यानी घोड़ा यानी अश्वघोष, मित्र के साथ अश्व से आएंगे, और कोई कमी नहीं निकालेगा, कोई भी आनाकानी या फिर कमी नहीं निकालेगा, तो कमी से बन गया कनिष्क, ठीक है। याद हो गया। ऐसे ही छोटी सी स्टोरी को लेकर के आपको पूरा याद कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।